ऐसा शख्स भी कुर्बानी दे जिसके पास बहुत ही ज़्यादा तकालीफ, मसाइब, रंज व आलाम, सदमे पड़े हुए हैं। कहा हज़रत ऐसे आदमी तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, अल्लाह ने वाजिब नहीं किया, लेकिन फिर ऐसा आदमी कुर्बानी क्यों दे? तो फरमाते हैं कि कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला का वो पसंदीदा अमल है। जिस जगह कुर्बानी के जानवर का खून गिर जाता है वहाँ से बलाएँ उठा ली जाती है, वहाँ से मुसीबतों को दूर कर दिया जाता है। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए जब जानवर को ज़ुबा किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ की होने वाली बलाओं को उठा लेता है, परेशानियों को दूर कर देता है, मसाइब व आलाम को अल्लाह तबारक व तआला नीस तो नाबूद कर देता है। और कुर्बानी जिसके नाम से दी जाती है अल्लाह उसे बलाओं से महफूज कर देता है, बीमारियां उसकी दूर की जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल अजीम उस पर नाजिल होता है। कहा है अल्लाह उस पर वाजिब तो नहीं है? कहा बेशक कहा है बुजुर्गों उस पर तो वाजिब नहीं है। तो बुजुर्गों ने जवाब दिया हाँ उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन कुर्बानी सिर्फ अपने माल को साफ करने का ही जरिया नहीं है, अपने माल को पाक करने का जरिया ही नहीं है। कुर्बानी सिर्फ अपने गुनाहों को पाक मिटाने का जरिया नहीं है, बल्कि कुर्बानी मुसीबतों के मिटाने का भी जरिया है। कुर्बानी अल्लाह को राजी करने का सबसे बेहतरीन जरिया है, बलाओं, आफात, रंजो अलम को दूर करने का भी सबसे बेहतरीन जरिया कुर्बानी है। तो इसलिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फरमाया जाता है कि कुर्बानी देना चाहिए, इसे देने से अल्लाह तबारक व तआला की रिजा मिलती है। बल्कि एक हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स कुर्बानी देता है तो कुर्बानी के जानवर पर जितने बाल होते हैं उन बालों के बराबर का सवाब जिसके नाम से कुर्बानी होती है उसको दिया जाता है। बालों के बराबर का सवाब उसके नामे आमाल में लिखा जाता है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप गौर करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना बड़ा रहमान है। मैं आपको अब ज़्यादा मसले इस मौजू पर नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सुनते ही रहते हैं और आप जानते हैं, लेकिन एक बड़ा बारीक मसला मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाएं, अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाएं कि आप कुर्बानी दे रहे हैं, करना क्या है? कुर्बानी आप दे रहे हैं, माशाल्लाह आप 10,000 रुपये का बकरा लेके आए, 40,000 रुपये के आप 4 बकरे लेके आए, आप कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, करना क्या है? बोले भाई कुर्बानी है, अल्लाह के नाम पे बकरे को ज़ुबाह किया जाए, फिर उसके बाद उसका चमड़ा निकाला जाए, उसके टुकड़े किए जाए। बोले क्या पूरे का पूरा गोश्त लोगों को बांट देना? तो फरमाया गया नहीं बाबा, अपने जानवर के 3 हिस्से करो। कितने? 3 हिस्से करो। 3 हिस्सों में एक हिस्सा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रख लो, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के लिए एक हिस्सा रख लो। दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को दे दो। किसको दो भाई? रिश्तेदारों को दो। और तीसरा जो हिस्सा है वो गरीबों को दो, यतीमों को दो, मिस्किनों को दो। अब जरा गौर करने वाली बात है, मैं शरीफ आदमी 25 घरों को हिस्से भिजाया रिश्तेदारों के, शाम तक फिर 30 घरों के हिस्से मेरे पास वापस आ गए। आप गौर कर रहे हैं, गोश्त गया, उल्टा बढ़ के आ गया जी। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, आपका हिस्सा तो आपका ने है ही 6, दूसरा आप रिश्तेदारों को दे रहे हैं, तो आप भी किसी ना किसी के रिश्तेदार है, फिर वो रिश्तेदार आपको दे रहे हैं। गोश्त जा रहा कहां? अभी उल्टा क्या हो गया, एक साहब बकरा काटे तो उन्होंने बोले कबाबा डालना है। अब बकरे के गोश्त के कबाबा डालू बोल के ऊपर नीचे हो रहे, तो अल्लाह ताला क्या करें, इनके बकरे का गोश्त रिश्तेदार को भी जाके रिश्तेदार गन से गाय का गोश्त आ गया, लो डालो आप कबाबा। आप गौर कीजिएगा, मैं आपको हंसते खेलते इस्लाम समझा रहा हूं कि आपका ने गोश्त कम नहीं हुआ। ये आपकी हमारी मेंटालिटी, हम लोग सोच रहे हैं हम लोग जो बचा लिया हमारा है, गया तो चलेगा, नहीं गया आता। ये कानून कुदरत है, आपको अल्लाह कह रहा है रिश्तेदारों को दो, तो फिर आपके रिश्तेदारों को भी बोल रहा है रिश्तेदारों को दो। आप जब उनको देंगे तो फिर उन्होंने आपको देंगे, आपका ने तो गोश्त बराबर है। मगर हमने गौर किया, ए अल्लाह, फिर ये कुर्बानी देने से क्या हमारे गुनाह माफ होते हैं? रब कह रहा है बंदे एक गुनाह की बात कर रहा है,
अगर तेरे नामे आमाल में 70,000 भी गुनाह है तो कुर्बानी के बदले मैं माफ करने को तैयार हूं, मैं माफ करने के तैयार हूं। प्यारे दोस्तों, जरा गौर करो, कुर्बानी का गोश्त क्या अल्लाह को पहुंचा? नहीं पहुंचा। कुर्बानी का गोश्त आपने रिश्तेदारों को पहुंचाया, गरीबों को पहुंचाया। अल्लाह कह रहा है मैं सारे गुनाह माफ करने को तैयार हूं। फिर आपका गोश्त रिश्तेदारों के पास से आपको वापस भी आ गया। अल्लाह कह रहा है बंदे मैं तेरे गुनाह माफ करने को तैयार हूं। हमने कहा हे अल्लाह, ना तो हमने तुझे गोश्त दिया है, ना तो हमने तुझे खून दिया है, ना तो हमने तुझे चमड़ा दिया है। वे अल्लाह, ये तो सब सारी चीजें हम ही खा रहे हैं, पाए भी हम खा रहे हैं, जुबान भी हम खा रहे हैं, गोश्त भी हम खा रहे हैं, गुर्दे कलेजी भी हम खा रहे हैं, फिर गुनाह हमारे कैसे माफ हो रहे हैं? रब ने कहा बंदे सुन, इसलिए तेरे गुनाह माफ हो रहे हैं क्योंकि तू उस गोश्त में सिर्फ अपना हक नहीं रख रहा है, अपने भाइयों का हक भी अदा कर रहा है, अपनी बहनों का हक भी अदा कर रहा है, अपने मामू खालू चीचा फूफा का हक अदा कर रहा है, गरीबों का हक अदा कर रहा है। बंदे मैं नहीं खाता, मगर जब तेरा गोश्त, तेरी कुर्बानी का गोश्त किसी गरीब को खाता हुआ देख लेता हूं तो तेरे गुनाहों को माफ कर दिया करता हूं। तेरे रिश्तेदारों को खाता हुआ देखता हूं तो तेरी खताओं को माफ कर देता हूं। अरे मेरे रब होने की कसम, तू अपने अजीजों को खिला के तो देख। इस गोश्त के खिलाने की बरकत से तेरी मौत को भी टाल दूं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये कुर्बानी नहीं है दोस्तों, ये कुर्बानी हुकूक अदा करने का तरीका सिखा रही है। इसके अंदर रिश्तेदारी की अजमत बतलाया जा रहा है, इसके अंदर गरीबों के हुकूक की अदायगी सिखाई जा रही है। रूहानियत अलग चीज है। ये जो हमारे सामने जाहिरी कैफियत है, ये जाहिरी कैफियत है कि गरीबों को खिलाने से अल्लाह खुश होता है, रिश्तेदारों को खिलाने से अल्लाह खुश होता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते थे आप अपने आप को फाकाकश बना लो, यानी कि कम खाने वाला बनाओ, कम खाने वाला बनाओ, क्योंकि ज्यादा खाने वालों पर गफलत तारी होती है, वो अल्लाह की इबादत कामिल व अकमल तौर पे नहीं कर सकते। कहा अपने आप को कम खाने वाला फाका कश बनाओ, और जब दूसरों की बात आ गई तो ज्यादा खिलाने वाले बन जाओ, ज्यादा खिलाने वाले बन जाओ। क्योंकि प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझको इस शान का मालिक बनाया कि मैंने अल्लाह के फजल से लौहे महफूज को टटोलना चाहा तो मैंने लोहे महफूज को टटोला। मैंने इस नीयत से लोहे महफूज देखा कि आखिर देख लूं वो कौन सा अमल है जिसको रब ने लिखा है, ताकि कौन सा अमल है जिसके करने से अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है, अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है, अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अमल क्या है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? मैंने जब उस अमल को लोहे महफूज में टटोलना शुरू किया तो मैंने देखा वो कौन सा अमल है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं सारे अमाल टटोलने पर मुझे एक अमल मिला जिससे अल्लाह बहुत खुश होता है। जब मैंने देखा वो अमल कौन सा है तो फरमाते हैं वो अमल है अल्लाह के भूखे बंदों को खाना खिलाना। किसको खाना खिलाना? भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, ये खाना खिलाने वाला अमल अल्लाह को इतना ज्यादा पसंद है। इसलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज कुर्बानी है और आज कुर्बानी का दिन है, आज ईद उल अज़हा है, आज अल्लाह को राजी करने का दिन है। तो अगर हमारे आपसी मामलात में कहीं अगर इख्तिलाफ रिश्तेदारों से हो भी गया है, कहीं अगर किसी वजह से कोई फितना किसी ने खड़े भी कर दिया है, शैतान हमारे और हमारे भाई के बीच में आ गया है, शैतान हमारे रिश्तेदारों के बीच में आकर हमको फितनों में, तकलीफों में, अजाब में मुब्तला किया है। तो ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, ऐ मुसलमान भाइयों, आज ईद का दिन है। आज अल्लाह ने इस ईद के दिन को मुलाकात का दिन बनाया है, मोहब्बत का दिन बनाया है, मिलनसारी का दिन बनाया है, प्यार का दिन बनाया है, और कह रहा है कि अगर आज के दिन अगर मामलात दुरुस्त कर लिए जाएं तो फिर इससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं है, इससे बड़ा फजल की बात और कुछ नहीं है। और मामलात दुरुस्त करने के लिए बेहतर क्या है? आपका अगर किसी भाई से इख्तिलाफ है तो करिए क्या? कुछ भी नहीं, अपनी कुर्बानी का गोश्त उसके घर को भेज दीजिए, मसला हल हो जाएगा, टेंशन खत्म। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तोहफे दिया और लिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है।
नहीं, घड़ी दिए लेके जाके लोग जो है तोहरे दे रहे हैं। इससे अगर मोहब्बत बढ़ती तो गोश्त देने से मोहब्बत और ज्यादा बढ़ती। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज का दिन इख्तिलाफात को ख़त्म करने, आपस में मोहब्बत और मिलाप और एक दूसरे के हुकूक को अदा करने का दिन है। एक दूसरे के आदाब और मोहब्बत सीखने का दिन है। एक दूसरे को परवान चढ़ाने का दिन है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज के दिन मुसलमानों में इख्तिलाफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हुकूक अदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है। एक हदीस शरीफ में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करता। आज दुआ का दिन है कि नहीं है भाई? है ना? आज दुआ का दिन है, आज नेमत लेने का दिन है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर फजल अजीम फरमाता है। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, बंदो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी दुआ कबूल कर ले तो याद रखो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता जिस दुआ में बंदा अपने लिए भी दुआ करता है और अपने भाई के लिए भी दुआ करता है। किसके लिए? भाई के लिए। जब आप अपने भाई के लिए दुआ करते हैं, अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करते हैं, फरमाया जाता है कि वो दुआ रद्द नहीं होती है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये ईद इस बात का नाम नहीं है कि आप ईदगाह को आए, आप 2 रकत वाजिब नमाज पढ़ लिए और घर को चले गए। इसका नाम ईद नहीं है। ये तो शुक्राना है, ये तो अल्लाह की बंदगी है। लेकिन हकीकी ईद क्या है? जब आप घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को, मुआमलात को, मोहब्बतों को संभाल लेते हैं और अपने मामलात के अंदर की आई हुई खुराफात इख्तिलाफात को दूर कर लेते हैं और जो इख्तिलाफ था खत्म करके आज के दिन आप गले मिल लेते हैं। फरमाया जाता है कि ये हकीकत में ये ईद है। हकीकत में ये ईद है। इख्तिलाफात को ख़त्म किया जाए, फितने और इंतशारात को मिटाया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को समझा जाए कि आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला ईद के दिन उस बंदे पर फजल अजीम फरमाता है जो अपने रिश्तेदारों का हक अदा करता है, जो गरीबों का हक अदा करता है। और एक बात देखिए, मैं आपसे एक मसला पूछता हूँ, आप कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह के लिए, आप अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आपने हक अदा कर दिया कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मैं ये जानवर को किसी और के लिए जुबा नहीं कर रहा हूं, मौला मैं तेरी रिजा के लिए जुबा कर रहा हूं। आपने हक अदा कर दिया कि आप बंदे हैं और उसने कह दिया ले बंदे मैंने कबूल कर लिया। खून का खतरा गिरने से पहले आपकी कुर्बानी कबूल कर ली जाती है। अल्लाह ने भी हक अदा कर दिया कि वो खुदा है। मगर दोस्तों, अब मैं आपसे एक मसला पूछ रहा हूं कि आप अगर कुर्बानी का गोश्त पूरा का पूरा घर में रख लिए, गरीबों को भी नहीं दिए, रिश्तेदारों को नहीं दिए, आप बताइए क्या ये कुर्बानी कामिल हुई? नहीं हुई। जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। नहीं, बात समझो आप। हालांकि आप अल्लाह का नाम लेके काटे, अल्लाह के वास्ते काटे, दुआ पढ़ के काटे, पानी पिला के काटे, लिटा के काटे, सब अच्छे काम करे आप, शरीयत में जैसा बताया वैसा ही करे, मगर कुर्बानी कामिल हुई क्या? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बंदे तूने कुर्बानी का गोश्त तो काट लिया लेकिन रिश्तेदारों का हक अदा नहीं किया। इतनी बड़ी मामलादारी है मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो क्या पसंद है? बेटा अपने माँ बाप का अदब करे, ये सबसे ज्यादा पसंद है। शौहर अपनी बीवी बच्चों का हक अदा करे, अल्लाह को ये सबसे ज्यादा पसंद है। रिश्तेदारियों को आपस में मिला के रखे, अल्लाह को यह सबसे ज्यादा पसंद है। भाइयों बहनों की मोहब्बतों को बर्दाश्त करता हुआ संभाल के लेके चले, यह अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। और एक बात याद रख लो मुसलमान भाइयों, लगे हाथों मसला हल कर देता हूं। रिश्तेदारी निभाना है तो ये दोनों के बीच में एक फेविकॉल की जॉइंट होती, जॉइंट। मैं ये सोफे पे बैठे हुआ हूं, ये लकड़ी को संभाल रही, इसके बीच में एक फेविकॉल लगा हुआ है। नहीं भाई बोलो ना जी, घूर के देख रहे हैं क्या? कुछ तो भी गलत हो रहा है क्या? फेविकॉल की जॉइंट लगी हुई है। रिश्तेदारियों में भी एक फेविकॉल की जॉइंट लगती, उसका नाम है बर्दाश्त। क्या है? जरा बोलिए, जरा जोर से बोलिए। उसका नाम है सबर। नहीं, एक मिसाल देता हूं, पूरी अंदर तक जाती, देखो
शादी करके लेके आ लिए, दूल्हा दुल्हन दोनों को लाके छोड़ दिए, खुश है खुश है खुश है। कब तक? जुमा क्यों तक। अब उसके बाद कभी इन्हों कुछ बोलते रहे, कभी उन्हों कुछ बोलते रहे, कभी इन्हों कुछ बोलते रहे, कभी उन्हों कुछ बोलते रहे। जिस दिन बच्ची की फिर गई, उन्हें बोली मैं रहती च नहीं तुम्हारे घर को, आती च नहीं, बोल दी। रिश्ता खत्म, दरार पड़ गई, फितना आ गया, दिलों से मोहब्बत निकल गई, इख्तिलाफ हो गया, टेंशन चल रही। अब रिश्ते के अंदर की जो मिठास है, जो मोहब्बत है, वो खत्म हो गई। हुई कि नहीं हुई? लेकिन अगर बीवी शौहर को बर्दाश्त कर रही, शौहर बीवी को बर्दाश्त कर रहा, माशाअल्लाह दादी वाले हो गए। 40 साल से जो रिश्ता निभ के चल रहा है, वो निभाने वाली चीज का नाम सब्र है। क्या है, जरा बोलिए? सब्र है, बर्दाश्त है। आपस में रिश्तेदारियों में सब्र और बर्दाश्त करके गुजरना पड़ता। सब्र और बर्दाश्त करे बगैर बाप बेटे का रिश्ता भी नहीं रहता। सब्र और बर्दाश्त किए बगैर बीवी शौहर का रिश्ता भी नहीं चलता। सब्र और बर्दाश्त किए बगैर भाई भाई का रिश्ता भी नहीं होता। सब्र और बर्दाश्त किए बगैर मामू चचा खालू फूफा भतीजे का रिश्ता भी नहीं रहता। हर रिश्ते को लेके चलने वाली चीज का नाम सब्र है। कभी उनकी तरफ से ज्यादती हो जाए तो हम छोटों को चाहिए कि हम सब्र करें, कभी छोटों की तरफ से ज्यादती हो जाए तो बड़ों को चाहिए कि बर्दाश्त करें। जब तक ये सब्र और बर्दाश्त मुसलमान में पैदा नहीं होता, उस वक्त तक मुसलमान से अल्लाह राजी नहीं होता। खाली नमाज पढ़ लेने से अल्लाह राजी नहीं होता, खाली रोजे रख लेने से अल्लाह राजी नहीं होता। मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ना, इमाम साहब के पीछे खड़े होकर नियत करना, नमाज पढ़ता हूं इस इमाम के पीछे। मस्जिद में जाओ तो इमाम की नियत करो, घर में आओ तो रिश्तेदारों की रिजा की नियत कर लो। आप ये नहीं कर सकते बाबा जान को राजी कर लिए, 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह खुश हो जाएगा। बाप जो है 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं, रमजान के रोजे भी रख रहे हैं, अम्मा से इख्तिलाफ कर लेंगे, अल्लाह राजी होगा? नहीं होता। आप बोलेंगे मैं गरीब बच्चों की शादी कराता हूं, ज़कात के पैसे देता हूं, सदका खैरात करता हूं, बीवी को घर में आके मारता हूं, अल्लाह राजी नहीं होता। आप कहेंगे मैं गरीबों की इमदाद करूंगा, अपने बच्चों को जूते मार के रखूंगा, बहू को डरा के रखूंगा, दामाद को नोक पे रखूंगा, भाइयों को लड़ा के छोड़ दूंगा, बहनों के साथ इख्तिलाफ करूंगा, अल्लाह राजी नहीं होता। 1000 हज कर लीजिए आप। अल्लाह को राजी करने के लिए जहां पर नमाज रोजा ज़कात हज भी जरूरी है, वहां पर रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करना भी जरूरी है। इसीलिए ये जो कुर्बानी है, सिर्फ बकरे काट लेना, फिर बैल काट लेना, ऊंटा काट लेने का नाम कुर्बानी नहीं है। ये इसके काटने के बाद रिश्तेदारों के हक अदा करने पर कुर्बानी मुकम्मल होती, कुर्बानी मुकम्मल होती है। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमको जो हमारा मजहब तालीमात दे रहा है, हम अपने मजहब की तालीमात को भूल गए, हम अपने नबी के बताए हुए तरीक़े को भूल गए। इसलिए आज हम पूरी दुनिया में रुस्वा होते चले जा रहे हैं, आज हम जलील ख़ार होते चले जा रहे हैं। आप गौर करके देखिए, ज़रा सोचने वाली बात है। आज अगर मेरे प्यारे भाई एक आदमी पर जुल्म हो रहा है, एक आदमी पर जुल्म हो रहा है, उसके मानने वालों की शक्ल में जुल्म हो रहा है, तो प्यारे दोस्तों उसके मानने वाले 6 करोड़ लोग अपना घर छोड़ के आ गए, अपना कारोबार छोड़ के आ गए, अपनी तिजारत छोड़ के आ गए, अपने बाबा को बचाने के लिए सब मिलके हरियाणा की धरती पर बैठ गए। क्या पता चल रहा है? एक आदमी के लिए, एक अपने रहबर के लिए, एक अपने रहनुमा के लिए, आपस में उनके चाहने वालों के बीच में इतना इत्तेहाद है। आप गुजरात की जमीन को चलिए, वहां चलकर देखते हैं, एक नौजवान पटेल ऐलान करता है, हुकूमत के वक्त के खिलाफ खड़े होता है, तो उस एक आदमी को साथ देने के लिए कमोबेश 10 करोड़ पटेल उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। ये एक दूसरे से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है, बाप अगर कह दे बेटा सुनने को तैयार नहीं है, बाप कह दे तो बेटा सुनने को तैयार नहीं है, भाई कह दे भाई सुनने को तैयार नहीं है। एक मशवरा करने बैठे मेरे भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक मशवरा करने बैठे। क्या मशवरा? शादी की तारीख मुकर्रर करना है। आप बताओ, ये कोई बड़ा काम है? मैं यहां बैठे बैठे पूरों की तारीख और एक वक्त मुकर्रर कर दे सकता हूं,
कोई बड़ा काम है क्या भाई? अरे शादी करना एक बड़ा काम नहीं है, शादी की तारीख करना, मुकर्रर करना कौन सी बड़ी बात है? मगर मुसलमान कितना नीचे गिर गया है, मुसलमान कितनी जो है छोटी सतह से जा रहा है, जरा गौर करिए। शादी की तारीख मुकर्रर करने के लिए घर में बैठे, कौन कौन बैठे? लड़के के दूल्हे, दुल्हन के भाई बहने, दुल्हन के मामू चचा फूफा वगैरह बैठे। बैठे बाद चचा एक डेट बोलते, चचा बोलते अबा ये डेट मेरी तरफ से ये रख दो। अजीबो गरीब मसला है मेरे भाई। फिर उसके बाद उधर से उन्होंने फूफा बोलता अरे नहीं मियाँ वो डेट रखा तो कैसा होता, उस दिन इतवार है, पूरे काम आ रहे थे, दीवाना आएगा, पीर को रखेंगे। मामू सोचे चिच्चा की फुप्पा की चलती, हमारी चलती च नहीं, हमारा भी तो हक है। नहीं 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 जुम्मे को रखेंगे। बच्ची की अम्मा बाबा बोले हौले क्या रे तुम लोग, हक अदा तो हमारा है, वो बच्ची की तारीख मुकर्रर करने का हक हमारा है। जुम्मा ना पीर ना मंगल कुछ भी नहीं, आइंदा महीने की 17 तारीख को रखेंगे। लो गम्मत। अब यहां से इतना टेंशन मेरे भाई, शादी की तारीख मुकर्रर करने में हुआ क्या? शादी की तारीख मुकर्रर हुई मगर शादी में मामू नहीं आए, फूफा भी नहीं आए, खालू भी नहीं आए, चिच्चा भी नहीं आए, कई को नहीं आए। बोले हम बोले तो तारीख में रखे, नहीं आते जाओ। यह है गम्मत। इतने भयानक हो गए मुसलमान कि मेरे प्यारे भाई, हम कौन सी सतह में जा रहे हैं, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए, हमारे मामलात अगर इतने गंदे, इतने नीच और इतने थर्ड क्लास हो जाएं, तो फिर मेरे भाई अब हमको अल्लाह तबारक व तआला कैसे फजल अता करेंगा, कैसे रहमत अता करेंगा? अरे बाज लोगों को तो मैं ऐसा भी देखा मेरे भाई, अल्लाह माफ करे, शादी का रुखा लेके आके दावत दिए, साहब आपको दावत है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप तशरीफ लाइए। बड़ा भाई शर्त रख रहा, अगर तुम बोहनई साहब को दावत में बुलाएंगे तो मैं आने वाला नहीं हूं। लो गम्मत। अब इन्हें छोटे की पैर के नीचे से जमीन निकल गई। भाई को लेके चला तो भौनई नहीं मिलता, भौनई को लेके चला तो भाई नहीं मिलता। इख्तिलाफ, फितना, इंतशार, इख्तिलाफ। जो कौम इतना नीचे गिर जाती है, अल्लाह उस कौम को रहमत अता नहीं करता। दोस्तों, आज ये हमारा मुस्लिम मुआशरा, इतने बर्बाद हो गए हम लोग, इतने तबाह हो गए हम लोग। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे मुआशरे में ऐसी मनहूस लोग भी जिंदा हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है, मार रहा है, तमाचे खींच रहा है, बेल्ट से मार रहा है। जब दरमियान में बैठकर वजह पूछे, अरे बदबख्ते बच्ची को क्यों मारा, दुल्हन को तू क्यों मारा, तो जवाब मिला, हम लोग पिकनिक को जा रहे थे, हम घर से निकले, बस स्टैंड तक हम पहुंचे। बस स्टैंड पे जाने के बाद शौहर अपनी बीवी से पूछ रहा है, आप अम्मी को बोल के आए? लो गम्मत। अम्मा जान इसकी है, बोलना बहू है। बोले आप अम्मी को बोले? बहू बोली नहीं बोली मैं। बस स्टैंड से मारते हुए लाया भाई, घर में लेके आके मार रहा है बीवी को। अम्मी को बगैर परमिशन लिए घर से कैसा निकली, अम्मी को पूछे बगैर। अम्मी खुदा है, क्या हुकूक है, क्या इंसानियत है, कितना गिर गया है मुसलमान। आज हमारी इन बदअखलाकियों, इन शरारतों की वजह से अल्लाह का फजल हम पर रुक गया। आज हम कारोबार तो कर रहे हैं मगर हमारे माल में बरकत नहीं है। आज हम तिजारत तो कर रहे हैं मगर हमारी तिजारत में कामयाबी नहीं है। आज हमारे घर में औलाद तो है मगर औलाद की खुशियां नसीब नहीं हो रही है। आज हमारे पास घर तो है मगर घर से इज्जत नहीं मिल रही है। आज हमारे पास मुलाजिमत है मगर मुलाजिमत से सुकून की नींद और चैन की जिंदगी नसीब नहीं हो रही है। हर तरफ परेशानी परेशानी हमें घेरती चली जा रही है। कर्जेदार हमें सता रहे हैं, बीमारियां हमें सता रही है, मुसीबतें हमको सताती है, परेशानियां हमको पुकारती है, आफात और रंजो आलम हमें ढूंढती है। उसकी वजह एक है, अल्लाह ने हमारे ऊपर से रहमत उठा ली है। अल्लाह का फजल हमसे दूर हो गया है। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ इबादत करने का नाम जिंदगी नहीं है। इबादत भी हो
और बंदों के हुकूक भी अदा हो तो जिंदगी कामिल हो जाती है। माँ बाप के हुकूक अदा हो तो जिंदगी कामिल हो जाती है। नमाज के साथ भाइयों बहनों के हुकूक अदा हो तो जिंदगी कामिल हो जाती है। हज्जो इबादत के साथ, कुर्बानी के साथ रिश्तेदारों के हुकूक भी अदा हो जाए तो जिंदगी कामिल हो जाती है। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के वास्ते इस मौजू पर तवज्जो दो। अपने आप को अल्लाह की बंदगी की तरफ ले आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा हासिल करने वाले बनो। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कितने प्यारे मजहब में पैदा किया है। अजी मैं आपको एक बात बताऊं, आप बड़े ताज्जुब में पड़ जाएंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाए मेरे आका के, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए मेरे आका के, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर निकले। हुजूर की आदत करीमा थी, जो भी छोटे बच्चे खेलते होते हुजूर उनको सलाम किया करते थे। जरा जोर से बोले। और हमारे पास क्या करते, बच्चा आया तो सलाम नहीं करते, उसको सलाम वालेकुम नहीं बोलते हम लोग। क्या कर, सलाम नहीं करते। तुम्हारे अब्बा सलाम नहीं सिखाए, तुम्हारे अम्मी धच्चियां उड़ा देते उसकी पूरी। उन्हें बोलता अम्मा इतने डेंजर है दादा मेरे, सलाम करो, गोद में बिठा लेते, सलाम करो बेटे, अब्बा तुम सलाम। हाँ लड्डू तुम करो, उन्हें खुद करता। बोलो ना जी भाई। पीछे पड़े आते भाई उसके, उन्हें है 1 साल का, उसको समझ में नहीं आ रहा, सलाम करो सलाम करो सलाम करो। उन्हें काहे का सलाम लगा रहे, दिमाग खराब, भेजा गरम। सलाम करो नहीं पुकारना, बच्चों को देखते कि हम सलाम करना। हम लोग करना 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 करना, 4 साल के बाद उन्हें हमाकू करता। समझ में आई बात? नहीं आई, आती च नहीं, कई को नहीं आती। बोलूं गई का खाते ना हम लोग, इसलिए समझ में नहीं आती हमाकू। छोड़ दो ये गए वही सब बेकार चक्कर आए। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बाहर निकले। बच्चे खेलते तो हुजूर की आदत करीमा थी, हुजूर बच्चों को सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम, सलाम अलैकुम, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। बाप अगर बेटे को सलाम कराना, पूरी जिंदगी बेटा मर जाएगा मगर बाप के खिलाफ नहीं जाता। औलाद को फरमा बरदार बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है बेटे को सलाम करना। नया फार्मूला मिला आज आप लोगों को, नहारी उल्टी भी पकती बोल के सुन रहे आप लोग। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर बहू को आप चाहते हैं आपकी बहू अम्मा के घर को जा नहीं, तो आप क्या करना, बहू को सलाम करना, अम्मा अच्छे है बोल के खैरियत पूछना, सलाम करना। बहू को बोलना अम्मा अच्छे है बेटे आप, खैरियत पूछना। चाय लाके दिए तो चाय पी के दुआ देना, अम्मा तुम्हारा सुहाग सलामत रहो, तुम्हारा पेट ठंडा रहो, तुम्हारे बच्चे अच्छे रहो, तुम खुश रहो, ऐसी दुआ दो। फिर मैं देखता हूं कौन सी बहू है घर को जाती है अम्मा के। उसको अम्मा के घर से प्यार, अम्मा के घर से ज्यादा प्यार जब ससुराल में मिला तो उन्हें जाती कहीं को जी। हम लोग यहाँ उठे की ताने, बैठे की ताने, लेटे की ताने, आते की ताने, जाते की ताने। तुम्हारे अम्मा ये सिखाए, तुम्हारे बाबा ये सिखाए, ये करे, ऐसा बोले थे ना, वैसा बोले थे ना। उन्हें सुनते सुनते उन्हें बोलती ये जो है रेडियो सुनने से बेहतर है जाके 4 दिन सुकून से रह के आती हूं मैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमने इस्लाम छोड़ दिया, सिर्फ हम नाम के मुसलमान रह गए। हमारे पास इस्लामी तालीमात नहीं है, अखलाक नहीं है, तहजीब नहीं है, इंसानियत नहीं है। हमने सारी चीजों को फरामोश कर दिया है। हम बदअखलाक हो गए, हम बेदीन हो गए, हमारे अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, हम शरारत के इमाम बन चुके हैं, शराफत हमसे पनाह मांगती है और हम हर बुराई को अपने गले से लगा के जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए आज हमारा बेटा हमारा नहीं है, आज हमारी बहू हमारे को साथ देने तैयार नहीं है, आज हमारी औलाद हमारे पीछे चलने तैयार नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बाहर निकले, बच्चे खेल रहे थे, सरकार ने बच्चों को सलाम किया। उन बच्चों में एक यहूदी की बच्ची भी खेल रही थी। वो यहूदी की बच्ची देखी, आहा सुभान अल्लाह, ये इतने लोग तो हैं मगर इतनों में करम नवाज आमिना का लाल है।
बच्ची किसी सहाबी के पास नहीं बल्कि आमिना के लाल के पास आई, आके सरकार का हाथ पकड़ ली। क्या करी? सरकार का हाथ पकड़ ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची के चेहरे पर, सर पर हाथ फेरा, रहमत वाला शफकत वाला दस्ते अक़दस फेरा। बच्ची ने नबी पाक से कहा, आप मेरे घर को चलिए। जरा जोर से कह दें, छोटी बच्ची है, कहा मेरे घर को चलिए, मेरे घर को चलिए। हाथ पकड़ ली हुजूर का, कह रही अल्लाह अल्लाह, सारी कायनात का आका मेरे भाई, जो जहां चले अबर जिसके ऊपर साया